आप सबने देखा। ये बड़ा अप्रत्याशित नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी 2 राष्ट्राध्यक्ष को लड़ते देखा नहीं। एग्जैक्टली, इट शोज ज़ेलेंस्की हैज सम स्पाइन, ठीक है, एटलीस्ट उनमें वो ताकत है कि वो वहां पे बैठ करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुँ, हंस नहीं रहे हैं दांत निपोड़ के, और सरेंडर नहीं किया उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा समझौता, क्योंकि वो ट्रीटी हो चुकी थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ेलेंस्की का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ट्रीटी पहले हो चुकी थी, रशिया ने इस ट्रीटी से हाथ पीछे किया है, ठीक है। बिफोर वी गो इनटू दिस एनालिसिस, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा कोई एक साइड का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आई एम अनबायस्ड, मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज को देख रही हूँ, ठीक है। तो मेरा कोई किसी किसी एक पार्टी के साथ, एक साइड के साथ में किसी के साथ में भी कोई अलाइनमेंट नहीं है। आई डोंट अलाइन टू ईदर पार्टीज, ना तो ट्रम्प, ना रशिया, ना यूक्रेन। तो वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मतलब लोग ये कह रहे हैं संदीप जी कि अब ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को जो लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे यूरोप में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा यूक्रेन, मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे जहां पे ये बता रहे लोग, यूक्रेन के लोग बता रहे, पार्लियामेंट बोल रही है कि वी आर प्राउड ऑफ ज़ेलेंस्की, आर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, एंड वी स्टैंड बाय हिम। तो अब ये कहीं मैं ना आपको बताऊँ, कहीं अ, जो एकत्रित का ये काम हो रहा दुनिया है। के नेता हैं, बड़े-बड़े नेता, और खासकर पूरा यूरोप, वो पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, पूरा यूरोप। एग्जैक्टली, यही बोल रही हूँ मैं। ये मैं आपको एकत्रित, कुछ, पूरा यूरोप को एकत्रित कर दिया है इस घटना ने। और अब और ट्रम्प ये और बड़ा, वैंस जो है वो विलन के जैसे नजर आ रहे हैं। और वैंस कैसे कैसे चीजों पे उनको एक तो देखिए वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, और वो सीधे ऐसे दादागिरी से बात कर रहे हैं, और व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग अ सूट। अब ये कोई बात होती है पूछने की? जेलेंस्की ने तो उनको, आपने सुना उत्तर क्या दिया? माय कंट्री इज इन वॉर, आई विल वेयर अ कॉस्ट्यूम। सूट नहीं कहा, कॉस्ट्यूम। मतलब तुम मोर बन के नाचो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारे देश में सब स्थिति ठीक चल रही है, यू आर लकी, बट मेरा देश, सॉरी, आई एम, माय कंट्री इज इन अ वॉर। और वो उनका अटायर है जो वो अपनी जो हमेशा पहने रहते हैं। सो ही इज नॉट मेकिंग एनी एक्सेप्शन एंड ही इज स्टैंडिंग अप टू इट। और उन्होंने कहा मैं सूट पहनूंगा, प्रॉब्ली अ बेटर वन एंड अ चीपर वन देन योर्स। मतलब उनके वो पहने, क्या क्या वस्त्र पहने, उस तक पे उनको बोला गया। सोचिए और कितना लेकिन एक बड़ी बात है जो ट्रम्प ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है दुनिया इस तरफ भी देख रही है कि आप करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हो, आप शांति नहीं चाहते हो, और तीसरे विश्व युद्ध की का जोखिम ले रहे हो, ये युद्ध में धकेल देगा दुनिया को। यस, तो जो भी लोग बोल रहे थे ना कि ट्रम्प आएगा, वर्ल्ड पीस होगा, सब कुछ ट्रम्प के हाथ में नहीं है। दिस इज व्हाट इट शोज। और जो हम भविष्यवाणी करते आ रहे हैं पिछले साल से, बल्कि उसके भी एक साल पहले से शायद हम करते आ रहे हैं, कि जो 29 मार्च को, 29 मार्च, 30 मार्च को जो 6 ग्रहों की मीन राशि में योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए कल का जो शांति अब प्रयास था वो विफल हो गया। वो हो गया। ट्रम्प का कहना था कि जो संभावित युद्ध है उसको टालने के लिए यूक्रेन को थोड़ा झुकना होगा, क्योंकि वो रूस के साथ जंग नहीं जीत सकता। ये बात एकदम सही कहा। हाँ, अगर वो अमेरिका तो मदद ना ज़ेलेंस्की करे भी तो बोल रहा है यूक्रेन कि नहीं जीत हाँ, सकता। और जेलेंस्की ने फिर बोला कि जोर से मत बोलिए, और इस पर ट्रम्प और ओवल ऑफिस ने अपमान का आरोप लगाया और उसको वहां से भगा क्या दिया, मतलब उनको वहां से जाने को कहा दिया। उनके साथ डिनर लंच जो भी होना था नहीं हुआ। लेकिन ये पूरा इशू जो है, कई तरह के फोटोग्राफ्स में, अगर मैं कहूंगा कि कई तरह के फोटोग्राफ्स में इसको दर्शाया गया है दुनिया भर में, तो मैं कहूंगा एक बार फोटो मैं दे रहा हूं, मिंटू चाहे तो फोटो दिखाएगा। तो आपको क्या लग रहा है अभी? पहला विश्लेषण तो ये करते हैं कि वहां दुनिया में आप बैठी हैं तो वहां क्या लग रहा है कि ये किस तरफ जाएगा, और दूसरा है कि ग्रह दशा किस तरफ दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन मैंने एक बनाया है ताकि सारी कुंडलियां और सब एक साथ एक जगह पे रहे, तो मैं उसके द्वारा थोड़ा समझाती हूँ।
जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, मेरा एनालिसिस। आई कुड बी रॉन्ग अगेन, बट दिस इज माय एनालिसिस, ठीक है। तो वेयर टू फ्रॉम हियर। अच्छा, तो ये पहले मैं एक बताना चाहती हूँ कि इस पे भी भविष्यवाणी की हुई थी। 3 फेब की भविष्यवाणी है मेरे फेसबुक पे। 8 मार्च से 13 मार्च 2025 के आसपास विश्व सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय उभर रहा है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु शनि के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दुर्योग बना रहा है, जो आपातकाल यानी इमरजेंसीज की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसी बीच इस वर्ष का पहला ग्रहण, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी 13 से 14 मार्च 2025 को पड़ रहा है, और एक्चुअली दूसरा भी जो ग्रहण पड़ रहा है वो 30 मार्च को पड़ रहा है। 29-30 मार्च को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। योग सरकारी हलकों या समाज के उच्चतम स्तरों में बीमारी और मृत्यु की संभावना को सूचित करता है। तो हम देखे पोप फ्रांसिस जो हैं वहां पे वेटिकन में, उनकी हालत खराब चल रही है। तो हो सकता है हमें ये इस समय 8 से 13 मार्च के बीच में ऐसे कुछ समाचार वहां से मिले। इवन जो किंग चार्ल्स हैं, उनकी भी तबीयत सुना है ठीक नहीं है, कैंसर है उनको भी। यह सरकार के लिए खतरे का भी संकेत दे सकता है, जिसमें पराजय या संकट की संभावना हो सकती है। तो ये देखिए कल की जो घटना हुई, यह जोखिम है कि न केवल सरकार बल्कि राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री, उच्च अधिकारी, मंत्री, प्रभावशाली बिजनेसमैन, तो अडानी की स्थिति हम देख रहे हैं, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्रों के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी अपमान, दुर्भाग्य या समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो हमने वही देखा, कल अपमान भी देखा हमने, ठीक है। संधि का जो समझौता था वो विफल हो गया। यह उन व्यक्तियों तक भी फैल सकता है जिनके पास महत्वपूर्ण अधिकार है, मतलब इम्पोर्टेंट पीपल, सिग्निफिकेंट पीपल इन द सोसाइटी। ये वैश्विक भविष्यवाणी है। जैसे बड़े कंपनी, सार्वजनिक उपक्रमों या समाज में शक्ति रखने वाले व्यक्ति, सत्ता में बैठे लोगों का स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता, साथ ही उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव में भी तनाव आ सकता है। इसके अलावा इस अवधि में ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक नेताओं, साथ ही राष्ट्र की ऊर्जा और प्रतिष्ठा को भी समस्याएं हो सकती हैं। धार्मिक संस्थाएं, पूजा स्थल और प्रमुख आध्यात्मिक नेता भी इस समय कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कल हमने जग्गी वासुदेव के पोल खोल का भी देखा था मामला। कुल मिलाकर यह गोचर सत्ता में बैठे लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां सूचित करता है, जिनमें बीमारी, अपमान या अन्य समस्याओं का सामना हो सकता है। शनि द्वारा सूर्य पर किए गए आघात से इन जोखिमों में और वृद्धि हो सकती है, ठीक है। भूकंप भी हमने देखे। सो ऑल इन ऑल ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सत्य होती दिख रही है अभी, हालांकि हमने पहुंचे भी नहीं है उस समय पे, ऑलरेडी उसके संकेत मिल रहे हैं। अब इस चीज के लिए आज सुबह संदीप जी, जब मैं ये न्यूज देख रही थी तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि वेयर टू फ्रॉम हियर। अब ये जो स्थिति है जेलेंस्की, यूक्रेन और ट्रम्प, और ये पीस की जो मीटिंग थी व्हाइट हाउस में जो इतनी बुरी गई है, इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो मैंने ये प्रश्न कुंडली बनाई। इस प्रश्न कुंडली का, जो लोग प्रश्न ज्योतिष जानते हैं तो उनके लिए जानकारी है कि इस प्रश्न कुंडली का जो होरेश था, मतलब होरा लॉर्ड, उस समय जब मैंने प्रश्न बनाया था तो ये बुध था, ठीक है। और जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इस समय बुध जो है वो अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, नीच के हैं। तो इससे मैंने एनालिसिस किया कि आगे क्या होने वाला है इस पूरे उसका। तो देखिए, बुध इस समय वक्री नीच के अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। हालांकि उनका जो नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि शुक्र ही मीन राशि में उच्च के भी हो जाते हैं। तो शुक्र और बुध परस्पर मित्र हैं। तो शुक्र ने उनका नीच भंग कर दिया है बुध का। तो इसका ये अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनको अपने मित्रों से, मित्र राष्ट्रों से, जैसे हमको दिख रहा है यूरोप में, सारे यूरोप के जो देश है वो एकत्रित हो गए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो नीच भंग भी हो गया है। एंड द पीपल ऑफ इट्स कंट्री, तो चंद्रमा भी आज वहीं पे गोचर कर रहा है। तो ये जो इवन जो लोग हैं यूक्रेन के, उनका भी सपोर्ट है जेलेंस्की को।
और हाँ, ये जो समय है देखिए, मंगल जो है जहाँ नंबर 3 लिखा है मिथुन राशि, वहां से इस समय गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि भी जो है ये बुध की राशि होती है। बुध की 2 राशियां हैं, कन्या जहां पर केतु है और मंगल जहां पे मिथुन जहां पे मंगल है। ये दोनों राशियां बुध की हैं, इसलिए ये दोनों चीजें इस समय अफेक्ट हो रही हैं। और मिथुन राशि जो होती है वो काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि होती है, जो बॉर्डर्स और मित्रों को भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये और ये मंगल के शत्रु बुध की राशि है। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर डूइंग नेगोशिएशंस। शांति समझौतों के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं था। तो यदि कोई मुझसे पूछता या देखता कि देख के जाता, तो कहते इस समय आप मत जाइए शांति समझौते के लिए, क्योंकि वो विफल होने वाला है। मंगल का जो स्वामी है, जिस लॉर्ड का मतलब जिस उसमें बैठा है, वही सेम आ रहा है, बुध भी नीच के हो गए। तो इसीलिए ये जो समझौता है ये इस तरह से इतना बुरा गया है। जो इस कुंडली में, प्रश्न कुंडली में चंद्रमा है, वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि हाँ, और तो इस समय इस प्रश्न कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो संबंध होता है वो इमरजेंसी से होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर रहा है। और शनि भी कल से अतिचारी होने वाला है, तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन। और ये देखिए कि जो बुध है, जो होरा लॉर्ड आया है, वो बैठा कहाँ पे, 12वें भाव पे। 12वां भाव होता है फॉरेन कंट्री का, नुकसान का, उस पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। तो एक ही राशि में 12वें भाव पे फॉरेन, और 12वां भाव होता है फॉरेन ट्रीटीज का, अंतरराष्ट्रीय संधियों का, ठीक है, समझौतों का। पर वहां पे बुध की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां पे राहु भी स्थित है, इस समय गोचर हो रहा है। चार चार ग्रह हैं, तो एक तरह से प्लैनेटरी वॉर भी हो रहा है, ग्रह युद्ध भी हो रहा है। ऑलरेडी वो स्थिति हमें मीन राशि में बनती हुई दिख रही है। तो अब हम देखते हैं इससे इसका होगा क्या। तो जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं वहां पे, तो वो तो अभी तो 4 ग्रह हैं, पर 15 मार्च को वहां पे सूर्य भी आ जाएंगे, तो 5 ग्रह हो जाएंगे, मतलब चंद्रमा मूव करते रहेंगे। तो और उसके बाद में हाँ, सूर्य का जिस समय आज से 15 दिन बाद सूर्य का गोचर भी यहीं पे मीन राशि में, जहां 12 नंबर लिखा है, वहां पे हो जाने वाला है। और उसी दिन, जिस दिन सूर्य का प्रवेश होगा मीन राशि में, उसी दिन उसके अगले दिन लगभग उसी दिन चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो सूर्य का गोचर जिस दिन होगा मीन राशि में, चंद्र ग्रहण है। और शनि का उसके 2 हफ्ते बाद 30 मार्च को शनि का भी गोचर मीन राशि में हो जाएगा, जिसके बारे में हम इतने समय से बात कर रहे हैं। और उस दिन क्या हो रहा है, उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो और तब वहां पे 6 ग्रह होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एकदम एक साथ एक अंगारक योग बना रहा है, एक ग्रह युद्ध की स्थिति बना रहा है। जब इतने सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो जैसे बॉम्ब होता है उस तरह से फटता है, उस तरह से, क्योंकि पास पास सारे ग्रहों की एनर्जीज हैं, वो क्लैश हो रही हैं। कूर्म चक्र में भी यदि हम देखें, तो कूर्म चक्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रशिया और जो रशिया का जो वेस्ट साइड है वो, और यूरोप बताता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कूर्म चक्र कि कहाँ पे वो जो जटिल स्थिति है, यदि हम विश्व का कूर्म चक्र देखें तो वहां पे बन रही है। रशिया, वेस्ट यूरोप वाला जो रीजन है, ठीक है। तो व्हेन शनि एंटर्स मीन राशि, यूक्रेन विल गेट द सपोर्ट ऑफ इट्स फ्रेंडली कंट्रीज इन रिटेलिएटिंग अगेंस्ट रशिया। तो जब शनि का प्रवेश होगा मीन राशि में, तो तब यूक्रेन को यूरोपीय देशों का साथ मिलेगा टू पुश बैक ऑन अमेरिका एंड रशिया। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो देयर कुड बी अ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग अप, तो मुझे मैसिव कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप होता दिख रहा है। क्योंकि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं ये एक
पानी में या बर्फ में तो खैर उस समय तक तो ठंड तो कम हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं जल में भी कुछ वो सुनामी टाइप की स्थिति दिख रही है। सिंस दिस इज अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया में कहीं और भी सुनामी का भी वो हो सकता है, या सम एक्सीडेंट्स इन द वाटर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और इसी प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि 29 मार्च को दुनिया में इन जनरल क्या दिख रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को पैदा जरूर कर रहा है। एक और बात है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जो दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं मार्च में इस महीने, वो दोनों ही यूरोप में दिख रहे हैं, और रशिया में दिख रहे हैं, अमेरिका में आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में दिख रहे हैं।